बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी देहरादून के निजी होटल में एक पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज ही के दिन भारत में कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन तैयार की गई थी। देश भर में वैज्ञानिकों ने कोरोना से लड़ने के लिए संजीवनी बूटी की खोज की और नतीजा आज पूरे देश के सामने है। जहां दुनिया भर में कोविड-19 महामारी के चलते बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जानें गंवाई, तो वहीं भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। सुरेश जोशी ने मीडिया के सामने आंकड़े रखते हुए कहा कि 157 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड-19 की पहली डोज लगाई गई, वहीं 66 करोड़ लोगों को देश भर में दोनों डोज लग गई और अब देश में प्री वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया। यही नहीं बल्कि 18 साल से नीचे के बच्चों को भी टीकाकरण करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण की वजह से जिस तरह से कोरोना अपने पैर पसार रहा है, उसका असर उत्तराखंड में सिफर होता दिख रहा है। तो ये इस तरह का प्रोपेगेंडा कराने के बावजूद भी हम लोगों ने इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को बहुत, मैं कहता हूं कि सरलता के साथ, तत्परता के साथ और प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने टाइम टू टाइम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाया और हमने, चाहे हमारी सरकारें जहां थी या नहीं थी, कहीं पर इस तरह का भेदभाव नहीं किया कि भाई कहाँ कम देना है, कहाँ ज़्यादा देना है, क्योंकि जो संवैधानिक सिस्टम था, जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ ज़्यादा देना था, जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा थी वहाँ ज़्यादा देना था, जहाँ पर संक्रमण दर ज़्यादा वो कर रही थी उसको मॉनिटरिंग करना था। समय समय पर हमने सेंट्रल्स की टीम, चाहे पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, गुजरात हो, जिन जिन राज्यों में इस तरह की दिक्कतें आ रही थी उन पर हम लोगों ने टाइम टू टाइम सेंट्रल की टीमें भी भेजी। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि अगर वैक्सीनेशन के दुरुपयोग के कोई भी मामले आपके माध्यम से आए तो वो उन्हीं राज्यों में आए। राजस्थान के अंदर 11 लाख डोजेस की बर्बादी का मामला आया। पंजाब के अंदर कई स्थानों पर जो है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को ही उन्होंने गति नहीं दी, ऐसे मामले आए। तो ऐसे ही छत्तीसगढ़ का जो आदिवासी क्षेत्र था उसमें इस तरह की दिक्कतें आई। लेकिन भारत सरकार ने बिल्कुल पैनी निगाह रख करके एक एक राज्य को, एक एक जिले को कोऑर्डिनेट कर करके लगातार संपर्क किया और हम उस पर कार्यक्रम चलाते रहे। अब उसी तरह अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, देखिए इस प्रदेश में भी प्रतिपक्ष के लोग, जब कोविड काल था, आप लोग देख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारा पूरा ध्यान केंद्रित था, चाहे हमारा पत्रकार मित्र हो, चाहे हमारा व्यापारी मित्र हो, चाहे हमारा किसान भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे माता हो, कोई भी हो, हम लोग इस बात पे लगे थे कि भाई इसके लिए राशन की व्यवस्था है या नहीं है। हम इस बात पे लगे थे कि भाई उसको रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत है तो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसको जो है कोई और डोज की ज़रूरत है तो मिल रही नहीं मिल रही है। हमने सेवा ही संगठन है नाम से अपने कार्यक्रम पे हमारा कार्यकर्ता लगा था। अगर आप कोविड का रिकॉर्ड देखेंगे उत्तराखंड में, सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोविड ग्रस्त हुए होंगे। क्यों? सीधे संपर्क था जनता से, सीधे हम जनता के बीच में जा रहे थे। लेकिन उस समय भी कांग्रेस के मित्र राजनीति कर रहे थे और राजनीति भी किस तरह की थी कि वो शमशान घाटों में जाकर के शॉर्ट वीडियो बना रहे थे।